नाम सैयद फैज़ान मुज़फ़्फ़र है और मैं आपके पास दोबारा आया हूँ बताने कि मैं कौन हूँ और मैं चैनल क्यों रन कर रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मेरा नाम तो जानते ही हैं। मेरा नाम सैयद फैज़ान मुज़फ़्फ़र है। मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की यूपी से बिलोंग करता हूँ, जो कि बहुत ही एशिया फेमस यहाँ पे आई हॉस्पिटल सीतापुर आई हॉस्पिटल के नाम से है। तो अब दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि मेरा नाम क्या, मैं करता क्या हूँ और मैंने क्या क्या कोर्स कर रखा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है नॉर्मल मोड में। मैं ट्रेडिशनल कोर्स एमए कर रखा है, जो कि ज्योग्राफी में कर रखा है। उसके बाद जो मैं अब वर्क करता हूँ वो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक डिप्लोमा कोर्स कर रखा है जिसका नाम है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एंड रिफ्रैक्शन। तो ये डिप्लोमा रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री जो होता है वो आँख के बारे में होता है, आँख की एरर्स के बारे में, आँख के जो ऑक्यूलर एनाटॉमी होती है उसके बारे में पूरा उसमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम लोग करते क्या है कि जो आई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एरर्स होती हैं, उनको हम लोग करेक्ट करते हैं। इसमें कि चश्मा लगता है और कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन होता है। उसके अलावा मैंने कॉन्टैक्ट लेंस का भी अलीगढ़ से कोर्स कर रखा है। तो अलीगढ़ में जो मोहनलाल मेमोरियल गांधी आई हॉस्पिटल है उससे कर रखा है मैंने। तो उसमें प्रोस्थेटिक आई जो होती है, जो जिनकी आंखें ख़राब होकर अंदर पिचक जाती हैं या किसी ट्रॉमा की वजह से बस्ट हो जाती हैं, तो उसका मैं काम करता हूँ। और मैं अपना सीतापुर में अपना आज छोटा सा आई क्लिनिक रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ, जो मैंने कोर्स कर रखा है। और आपको भी मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आप लोग भी उसका एक बार कुछ अगर आप लोग मुझे जानते हो या मेरे नज़दीक हों तो आके उसका फ़ायदा उठाएँ। तो मेरा जो खुद का आई क्लिनिक का नाम है उसका नाम है ऑप्टिको विज़न रेवोल्यूशन। तो मैंने ये नाम जो है अभी रखा हुआ है। इससे पहले मैं इसी अपने फ़र्म को फैज़ान ऑप्टिकल्स के नाम से चला रहा था, जिसको मैंने अभी चेंज कर रखा है, 1-1.5 साल हो गया इसको ऑप्टिको विज़न रेवोल्यूशन के नाम से। इसके नाम से मेरी वेबसाइट भी है, ऑप्टिको विज़न रेवोल्यूशन या ऑप्टिको सीतापुर के नाम से आप सर्च करेंगे तो गूगल पे आएगी। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पे भी पेज है ऑप्टिको सीतापुर के नाम से। तो आप लोग मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो उस पर अपना व्हाट्सएप पे आप लोग कंसल्टेशन कुछ भी कर सकते हैं, चश्मे के बारे में, आई प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी चीज़ आपको जानना हो तो उससे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मैं जो वर्क करता हूँ उसमें क्या क्या हमारे यहाँ काम होता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो मैं ऑप्टम हूँ, ऑप्टम कहते हैं हम लोग अपने आप को, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट कोर्स होता है शॉर्ट में ऑप्टम कहा जाता है। तो मेरा जो फर्म है ऑप्टिको विज़न रेवोल्यूशन, तो उसको शॉर्ट में हम लोग ऑप्टिको सीतापुर कहते हैं और इसी नाम से इसको हम लोग रन करते हैं। तो हमारे यहाँ जो अब आता है कि हम किस तरह से आपकी आई टेस्टिंग करते हैं, आपको क्या क्या किस प्रोसीजर और किस प्रोसेस के थ्रू आप लोग को टेस्ट का और आप चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस कैसे बनाते हैं या किस तरह से आपको एडवाइस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो आता है वो AR है, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मशीन होती है। उससे हम लोग पहला प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले आप आए हमारे यहाँ तो आपको AR मशीन पे बैठा के उस पर चेक करते हैं कि आपका नंबर अप्रॉक्स में क्या आ रहा है। उससे हमको ये ईजी हो जाता है कि आपकी टेस्टिंग किस तरह से करनी है और किस प्रोसेस के थ्रू आपको देना है चश्मा। तो उसके बाद दूसरा जो आता है, हमने आपका विज़न लेना है एक एक आँख का अलग अलग, कि हमने विज़न किस तरह से लिया, एक आँख का विज़न कितना है, 6/12 है, 6/9 है, 6/36 है, कितना है, उसके हिसाब से हमको नंबर क्या देना है। ये हो गया विज़न। विज़न के बाद थर्ड प्रोसेस जो हमारा आता है ये आता है रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी में इस तरह से काम करते हैं कि जो हमने AR कर लिया, उसके बाद हमने विज़न ले लिया, विज़न के हिसाब से उसमें हम रेटिनोस्कोपी जो होता है, रेटिना का ग्लो होता है वो आँख से चेक करा जाता है कि किस तरह का मूवमेंट है और कैसा ग्लो आ रहा है, उस तरह से कौन सा नंबर देंगे तो अच्छे से अच्छा विज़न करेक्शन हो सकता है। इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन। जब हमने क्या किया, 3 प्रोसेस कर लिए, विज़न के बाद AR हो गया, AR के बाद विज़न हो गया, विज़न के बाद तीसरा प्रोसेस रेटिनोस्कोपी। ये 3 करने के बाद सबसे मेन प्रोसेस जो आता है वो हमारा रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में हम लोग जो नंबर हमने ऑब्जेक्टिव, ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये ऑब्जेक्टिव होती हैं, हमने आपसे सिर्फ पूछी और आपने बताया नहीं हमको,
ठीक है, आप अप्रॉक्स हमने पता कर लिया। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन से अब आपको सब्जेक्टिव मेथड में पूछेंगे। सब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, उसमें हमने पूछा आपसे, आपने बताया कि मुझे इस नंबर से इतना विज़न करेक्शन होके अब शार्पनेस कैसी आ रही, ये हमने आपको दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब जो सब्जेक्टिव करके हमने आपको नंबर निकाल दिया, अब ये देखना है कि आपको एक्सेप्ट किस तरह से हो रहा है। एक्सेप्ट देने के लिए हमको आपको क्या करना है, एक अलग टेस्ट होता है इसके बाद, डुओक्रोम टेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि अगर माइनस का लेंस है तो कितना आगे बढ़ाने पे किस तरह का प्रिज्मेटिक इफेक्ट आ रहा है और कलर विज़न क्लियर हो रहा है या नहीं। तो इसमें डुओक्रोम टेस्ट जो होता है ये रेड और ग्रीन लेटर में फ्रेंड लिखा होता है, या कभी कभी अलग अलग, रेड में अलग लिखा होगा लेटर और ग्रीन में अलग लेटर लिखा होगा, तो उसको हम लोग पढ़वाते हैं। अगर रेड आ रहा है या ग्रीन आ रहा है उसका अलग प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से नंबर कम या ज़्यादा करके सेट करा जाता है। अब हो गया, उसके बाद अगर आपको सिर्फ प्लस लेंस आ रहा है, हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसमें प्लस ही लेंस आता है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये हर एज की हर टेस्टिंग सिस्टम के बारे में मैं कर रहा हूँ। कोई भी एज आपकी है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 35 साल, 50 साल, 45 साल, कुछ भी है, तो उसमें कोई भी मैटर नहीं है, सारे प्रोसेस होने ही होने हैं हमारे यहाँ। तो अगला जो होगा हमारा वो होगा फॉगिंग टेस्ट। जितने भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ सारे प्रोसेस में ये भी आता है। फॉगिंग टेस्ट में क्या होता है, अगर आपको प्लस का लेंस लग रहा है तो अगर हम आपको सीधा प्रोसेस लेके चलते हैं 0.5, 7.5, 1 ऐसे करके लेके चलते हैं बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या होता है, कभी कभी जो नंबर होता है उससे ज़्यादा के नंबर आप एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि आपकी आई रेस्ट में चली जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले से मायोपिक आई कर देते हैं, जैसे प्लस का 10 लगा दिया, 8 लगा दिया हमने, 6/60 विजन आपको करके फिर हम घटाते हुए क्रम में लेके आते हैं, 10 लगा के 9, 8, फिर 7, 6 ऐसे करके ये फॉगिंग टेस्ट होता है। इसमें धुलना होता है पहले, फिर साफ होता है, तो उसको फॉगिंग टेस्ट करते हैं, ये करते हैं। इसके बाद हम आपको, अब ये हमने किया, उसके बाद आपको कंसल्टेशन हमारा देता है, हम लोग देते हैं आपको कंसल्टेशन। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, इचिंग है, ड्राइनेस है, स्ट्रेन है, या किसी भी तरह की कोई भी आई डिज़ीज़ जो हमको शो हो रही है, किसी भी तरह से कि आपको रेडनेस रहती है, टेरिजियम आपको तो पता नहीं है, हमको पता है टेरिजियम है, या दोनों आँख में एक आँख का नंबर 2.5 से ज़्यादा है, आई रेस्ट में चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको, आपको जितना से ज़्यादा हम आपको अवेयर कर सकते हैं और आपको ऐसी एडवाइस दे सकते हैं कि आप आगे कहीं भी जाएं तो आपको ये ना लगे कि सिर्फ आप चश्मा ही बनवाने आए थे, आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन मिल सके। तो इसीलिए हमने अपना जो सेंटर चालू किया है ऑप्टिको विज़न रेवोल्यूशन, इस तरह से हम लोग काम करते हैं कि आपको बेटर एडवाइस दे सकें और बेटर ट्रीटमेंट मिल सके आपको, हमसे ज़्यादा कहीं भी आप जाएँ अगर तो हॉस्पिटल जैसा ही ट्रीटमेंट आपको हम एडवाइस कर सकें, ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्टिकल पे कहाँ आते हैं, ये हो गया हमारा अभी प्रोसेस। इसके बाद हम आते हैं स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल में आप कैसा फ्रेम लोगे, कैसा लेंस लोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या लेते हो। आपको सस्ता चाहिए, महंगा चाहिए, वो आप पे डिपेंड है। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि आपको बताएं, अच्छे से अच्छा सलाह दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बहुत अच्छा मिले, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि आप, कुछ लोग सिर्फ फ्रेम, नॉर्मल फ्रेम लगाते हैं जिसमें कि हाफ फ्रेम, फुल फ्रेम और रिमलेस फ्रेम या गोल फ्रेम, कैसे भी फ्रेम लगाते हैं उसमें लेंस। कुछ लोग क्या होते हैं, गॉगल यूज़र होते हैं, वो चाहते हैं कि हम हमेशा फ्रेम ना लगा के गॉगल जो मेरा रेबन का है, आईडी का है, किसी भी ब्रांड का है, उसमें उसी कलर का, जैसे ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ग्रीन कलर या मरकरी कलर या मिरर कोट में इस तरह से लेंस लगा लें, तो वो भी हमारे यहाँ बनता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस हो गया। कॉन्टैक्ट लेंस में सिलिंड्रिकल लेंस कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से क्वालिटी आते हैं, ठीक है। और कॉर्निया के शेप, कर्वेचर को देखते हुए हम लोग कितने डायमीटर पे कितना कॉन्टैक्ट लेंस लगना चाहिए, मायोपिया में कितना लेंस कम, कितना नंबर कम होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया में कितना नंबर बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग पूरा कैलकुलेट करके देते हैं नंबर, जिससे कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस अच्छा सा प्रोवाइड हो सके और आप लोगों का अच्छा सा रिजॉल्व हो सके जो प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ एक बार सीतापुर आएँ तो ऑप्टिको विज़न रेवोल्यूशन आएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको अच्छे से अच्छी सलाह देने की हम कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा आँख के लिए। थैंक यू।